हमारे जीवन का मूल चाहे आध्यात्मिक हो चाहे सांसारिक हो, जो मूल आधार बिंदु है वो क्या है? वो है संबंध। दूसरा शब्द इसी का ही, इसे रिश्ता कहते हैं। रिश्ता और संबंध दोनों का एक ही महत्व कहा गया है। अब हम संबंध का अर्थ जानते हैं। संबंध का अर्थ क्या होता है? सम जमा बंध। सम कहते हैं यानी एक जैसा होना। बंध यानी बंधा हुआ, अर्थात दो शरीर या परमात्मा की दो आत्माओं का सम होना, दो मन की भाव एक होना संबंध कहा गया है। जुड़ा रहना, मिलन होना संबंध बताया गया है। अब संबंध कैसा हो? अगर हमें सांसारिक जीवन में सुख की प्राप्ति करनी है तो हमें संबंध को समझना पड़ता है, और यहीं से ही हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी संबंध की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना संबंध के परमात्मा की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो संबंध, सम जमा बंध, एक जैसा, दो भाव, मन के दो भाव एक होना, जुड़ना, मिलन होना संबंध कहा गया है। अब दुख का क्या कारण है हमारे संबंधों में? रिश्ते कैसे होने चाहिए? हमारे सांसारिक या आध्यात्मिक रिश्ते या संबंध होने कैसे चाहिए? जहां दो व्यक्ति एक दूसरे के भावों को समझते हों, जानते हों और दुख एक दूसरे को महसूस करते हों, सुख एक दूसरे का अनुभव करते हों, वो संबंध बहुत ही अच्छा होता है। जहां संबंधों में, रिश्तों में स्वार्थ, मतलब ये शब्द जुड़ जाएं तो अक्सर संबंधों में खराश पैदा हो जाती है। अक्सर रिश्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और टूटने का और बिखरने का मैं नहीं, कारण क्या है? वो है हमारे अंतःकरण में बसा हुआ लोभ, स्वार्थ, जो हमें हर संबंध से दूर कर देता है। ये संसार, ये सृष्टि उस परमपिता परमात्मा की सम है। रूप पृथक पृथक है इस जगत के अंदर, लेकिन तत्व एक ही परमात्मा है, जो अनंत तत्वों में प्रकट होकर के अनंत रूप में वास करता है। वो परमात्मा, वो मेरा कन्हैया, वो मेरा सांवरिया। तो जब परमात्मा सम है तो हमारे संबंध भी तो सम होने चाहिए। अगर हम मित्र हैं, मित्र का संबंध है हमारा, तो मित्र के संबंध में दोनों मित्रों को सम होना बहुत जरूरी है। और दुख की घड़ी आती है तो उस समय भी दुख में एक दूसरे को सम, एक होना बहुत जरूरी है। सुख की बेला आती है तो सुख की अवस्था में भी दोनों मित्रों को, दोनों संबंध को एक होना बहुत जरूरी है। अन्यथा रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं, दुख और पीड़ा हमें घेर लेती है। और जहां स्वार्थ होता है वो तो संबंध कभी फलित होता ही नहीं। कि स्वार्थ एक ऐसी कटार है
जो सारे संबंधों को काट 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 कर बखेर देती है, टुकड़े कर देती है। और जहाँ संबंध एक बार बिगड़े, खराब हुए, फिर सांसारिक जीवन जो है हमारा त्रस्त भ्रष्ट हो जाता है। संबंध को चलाने के लिए, रिश्ते को पूर्ण रूप से स्थिर रखने के लिए हमें इस संबंध में ये जो स्वार्थ है, ये मोह है, ये लालच है, इसका परित्याग करना पड़ता है। स्वार्थ सुख की सीढ़ी नहीं है, आनंद की सीढ़ी नहीं है, ये दुख की सीढ़ी है, नरक का वास है। इसलिए संबंध को, रिश्ते को सही ढंग से रखने के लिए हमें एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। भावों को परखना अति जरूरी है। परमात्मा कहते हैं, मेरे कन्हैया ने भागवत में कहा है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि रिश्ते संबंध वो ही उद्धार कारक होते हैं जिसमें निष्काम भाव हो, कोई कामना ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, कोई छल और कपट ना हो, तभी प्रेम फलीभूत होता है। संबंध की जड़, मूल बिंदु प्रेम है। एक दूसरे के अंदर प्रेम उजागर करो, एक दूसरे पे पूर्ण रूप से विश्वास रखो, तो हमारे संबंध, हमारे रिश्ते निखर कर सूरज की तरह, सूरज के प्रकाश की तरह चमकने लगते हैं। ये खेल सदियों से चलता आया है और जब तक सृष्टि है, जब तक चलता भी रहेगा। यही संबंध परमात्मा से होता है। अगर हम किसी देव या मेरे कन्हैया को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं या भगवती को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उस संबंध में सम होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। संसार के अंदर हम जो रह रहे हैं, जिन संबंधों से, उन्हीं संबंधों से हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। अगर हम हर जीव प्राणी से अच्छा संबंध नहीं रख सकते, तो हम ईश्वर से, परमात्मा से, मेरे कन्हैया से कैसे अच्छा संबंध रख सकते हैं? क्योंकि हर जीव प्राणी में वो मेरा श्री कृष्ण, वो मेरा परमात्मा ही तो आत्मा के रूप में वास करता है। हर जीव प्राणी मेरे परमात्मा, मेरे सांवरिया का ही तो अभिन्न अंग है। और हम हर जीव प्राणी से तो ईर्ष्या, द्वेष, राग, इच्छाएं रखते हैं, तो वो तो परमात्मा की से ईर्ष्या हुई, द्वेष हुआ, क्योंकि सब परमात्मा की लीला है, श्री कृष्णा की लीला है, मेरे कन्हैया की। हर जीव प्राणी में वही वास करता है, हर जीव प्राणी उसी का ही अभिन्न अंग है। तो जब हम सांसारिक रिश्तों में, सांसारिक संबंधों में हम सम नहीं हो सकते, अच्छे नहीं हो सकते, तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? हमें संसार के सुख कैसे मिल सकते हैं? हमें परमात्मा का आनंद, प्रेम कैसे मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। एक कथा मेरे याद आई, उस कथा का साक्षी मैं स्वयं हूं। एक गुरु जो चौराहे पर बैठा हुआ था शहर के अंदर, एक बच्चा गाड़ी से उतरकर दूर से उसे प्रणाम किया और खड़ा हो गया। गुरु और शिष्य की बातें चल रही हैं, वार्ता हो रही है, और वो बच्चा अपने गुरु से कुछ वार्ता कर रहा है, उधर गुरु उसका जवाब दे रहा है। तो पहले समझने की बात है, गहराई का शब्द है ये संबंध, गुरु और शिष्य का संबंध। क्या
उस शिष्य को जाने के बाद गुरु के दंडवत प्रणाम करना चाहिए था या नहीं? क्या ये हमारा धर्म कर्तव्य कहता है? लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन गुरु ने उस चीज की परवाह न करते हुए भी फिर भी उस बच्ची से वार्ता करते रहे। काफी लंबा समय चलता रहा वार्ता को। मैं खुद साक्षी वहीं पर हूं, देख रहा हूं। और जो चारों तरफ भीड़ ही शहर के अंदर, तो सब के अंदर कानाफूसी होने लगी कि पता नहीं महाराज, ये महात्मा इस लड़की को बहका रहा है, क्या कर रहा है, चलो देखते हैं, इस महाराज को पकड़ते हैं, इस महाराज की आदत सुधारते हैं। अब देखो, गुरु तो गुरु होता है। गुरु ने देखा कि परिस्थिति बिगड़ने वाली है, तो गुरु ने उस बच्ची को आदेश दिया कि बेटे जाओ, तुम अपने घर जाओ। तो अब इसमें सोचने वाली और गहराई की बात है। बच्ची तो चली गई, लेकिन जो वहां की जनता थी, भीड़ थी, उस भीड़ ने उस महात्मा को, उस गुरु को घेर लिया। हाथापाई होने लगी, कहने लगी कि कौन लड़की, किसको बहकाया आपने? तो गुरु जो पद है, ये बहुत गरिमा का पद है, धैर्य का पद है। तो धैर्य रखते हुए उस सतगुरुदेव ने, उस महात्मा ने धैर्य के साथ उन सब जनता को समझाया। और इतने में ही वहां जो घूमते हैं पुलिस वाले, वो पुलिस वाले आ गए। इधर से हम चले गए, हम तो वहीं बैठे हुए थे। तो वहां समझा बुझाकर वो उस दृष्टांत को शांत करा गया। अब यहां सोचने का और गहराई का विषय है। सबसे पहले तो वो बच्चा गुरु के पास दंडवत प्रणाम करता, गुरु के पास जाकर बैठता, तब वार्ता करता। क्योंकि सभी ने यही प्रश्न किया, अगर वास्तव में तुम्हारे शिष्या थी या शिष्य था ये, तो वो आपके पास बैठा क्यों नहीं? वो बच्ची आपके पास आई क्यों नहीं? उसने दूर से तुमसे बात क्यों की? तो इसी ही शब्द पे उस संत महात्मा की वहां इतनी बेइज्जती हुई, इतना दुर्व्यवहार हुआ कि वो संत महात्मा अंदर ही अंदर, जो मैंने देखा, रोने लगा। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं अपने आदरणीय सम्मान के पात्र भारतवर्ष के सभी भक्तजनों से, क्या इसे ही रिश्ता कहते हैं? क्या यही संबंध है? गुरु बड़े परमार्थी, शीतल जिनको अंग, और तपत बुझावे दास की, और देते अपना रंग। गुरु तो वो उपाधि है, गुरु तो वो लीला है, गुरु का तो संबंध ही अनोखा है। क्या ये संबंध वास्तव में संबंध था? मेरी दृष्टि में तो नहीं था। उस सतगुरु पे क्या बीती होगी? सोचा नहीं। इसीलिए हमारे रिश्तों में, हमारे संबंध में जहां लोभ, मोह, लालच, स्वार्थ बसा हुआ होता है, वो संबंध कभी कामयाब नहीं होता, टूटता रहता है, बिखरता रहता है। संबंध चाहे भाई और बहन का हो, संबंध चाहे पति और पत्नी का हो, संबंध चाहे भक्त और भगवान का हो, संबंध चाहे गुरु और शिष्य का हो, संबंध चाहे दो मित्रों का हो, संबंध चाहे संसार के किसी भी जीव प्राणी से जीव प्राणी का हो, तभी कामयाब है, तभी उसे सुख की, आनंद की प्राप्ति होती है, जिस संबंध में दो पक्ष सम हो जाएं, एक हो जाएं, प्रेम से, विश्वास से, जहां छल ना हो, स्वार्थ ना हो,
हर जीव प्राणी संबंध वहां जोड़ना पसंद करता है जहां से कुछ प्राप्त हो, चाहे पैसे लेने के लिए संबंध जोड़े, चाहे कोई वस्तु लेने के लिए संबंध जोड़े, चाहे शिष्य गुरु के पास अपने सांसारिक पदार्थों के लिए संबंध जोड़े। तो जहां स्वार्थ हुआ, लालच हुआ, तो संबंध कैसे रुक सकता है? कितने दिन से रुक सकता है? कैसे कामयाब हो सकता है? नहीं हो सकता। तो संबंध तो एक अनोखी बेला है, रिश्ते एक अनोखा शब्द है, और इन रिश्तों को रखने के लिए, इन संबंध को जोड़े रखने के लिए हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। हमें खुद अपने अंदर के विकारों को मारना पड़ेगा। हमें खुद ये जानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम जिससे संबंध रखते हैं, क्या वास्तव में हम अपनी जगह सही हैं? क्या हम पूर्ण रूप से उससे प्रेम करते हैं? क्या हम पूर्ण रूप से निस्वार्थ भाव से उससे प्रेम करते हैं? क्या पूर्ण रूप से हम उसे सुख देने की कामना करते हैं? जब तक हम निष्काम भाव से सामने वाले से प्रेम नहीं करते तो संबंध कभी भी बन नहीं सकता। और जहां जिस संबंध में, जिस रिश्ते में प्रेम ना हो, विश्वास ना हो, वो संबंध तो टिक ही नहीं सकता। मेरे कन्हैया, मेरे सांवरिया बार बार अर्जुन को समझाते हैं, कहते हैं कि हे पारत, हे कुंती नंदन, हे गांडीवधारी, प्रेम ही जीवन का आधार है। हर संबंध का आनंद देने वाला केवल प्रेम ही तो है। जो संबंध में निष्काम भाव से प्रेम करता है उसे मैं प्राप्त होता है, उसे हर रिश्ते प्राप्त होते हैं, उसे जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है, उसे सुखों के भंडार मिलते हैं। और जो संबंध में स्वार्थ रखता है, इच्छाएं रखता है, कपट रखता है, वहां सांसारिक संबंध तो क्या, मुझ तक पहुंचने की सीढ़ियां ही सारी बंद हो जाती हैं। वो संबंध नहीं होता, वो तो एक भ्रष्टाचार हो गया, वो तो एक अधर्म हो गया, वो तो अपने कर्तव्य से हर जीव प्राणी विमुख हो गया। तो उसे तो नरक भोगना ही पड़ेगा। ये अटल सत्य है। हमें जानना है, हमें खुद को झंझोड़ना है, हमें खुद से लड़ना है, तभी हमारे सांसारिक संबंध सुख और आनंद के साथ व्यतीत होंगे, अन्यथा कभी नहीं हो सकते। इसलिए संबंधों की कदर तो केवल वो ही जानता है जो संबंध के बारे में जानता है। प्रेम की कदर तो केवल वो ही जानता है जिसे प्रेम के बारे में अनुभव किया हो। रिश्ता वो ही निभा सकता है जो अपने अंदर स्थिर रहता हो, जो खुद को दूसरे के लिए समर्पण करता हो, निष्काम भाव से सेवा करता हो, निष्काम भाव से प्रेम का संबंध रखता हो। वो ही प्रेम, वो ही संबंध हर जीव प्राणी को उद्धार की तरफ ले जाता है, आनंद की तरफ ले जाता है, सुखों की तरफ ले जाता है। उसका परिवार, उसका समाज, हमारा हिंदुस्तान तभी फलीभूत है, तभी उद्धार कारक है, तभी अग्रकरणी है जब हम सब आपस में अच्छे संबंध रखें। और संबंध तभी टिकाऊ होंगे जब हम सब रिश्तों में, सब संबंधों में सम हो जाएं, एक हो जाएं, प्रेम से जुड़ जाएं, अपने अंदर के कपट, झूठ और स्वार्थ का विनाश कर दें। तभी संबंध हमें आनंद देने वाले बनते हैं, रिश्ते कामयाब होते हैं, परिवार चलता है, ये समाज चलता है, ये देश चलता है। इसलिए श्री कृष्ण ने बार बार समझाया है, बार बार समझा भी रहे हैं। श्री कृष्ण, मेरे परमात्मा, मेरे कन्हैया,
पारत को अर्जुन की हे कृष्ण, हे पारत, मेरे श्री कृष्ण कह रहे हैं हे पारत, तुझे मैं बार बार समझा रहा हूं, बता रहा हूं, संबंध ऐसा हो जिसे कोई भनक भी ना पड़े कि हम प्रेम करते हैं कि नहीं करते, जहां ये पता ही ना लगे कि स्वार्थ है कि नहीं है, निष्काम भाव, प्रेम, समर्पण, विश्वास। और जहां विश्वास नहीं है वहां प्रेम कैसे हो सकता है, और जहां प्रेम नहीं है वहां संबंध कैसे हो सकता है, और जहां संबंध नहीं है वहां सुख या परिवार कैसे चल सकता है, और जहां ये ऐसी अवस्था नहीं है तो हमें अपने कन्हैया के, अपने परमात्मा की, अपने इष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो संसार के संबंधों को सुधार नहीं सकता वो परमात्मा के संबंधों को कैसे सुधार सकता है, कैसे मेरे कन्हैया की, कैसे मेरे सांवरे की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हाथ जोड़कर सबसे विनती प्रार्थना है कि संबंध अच्छे बनाए रखें, विश्वास, प्रेम और समर्पण से सम हो जाएं, तभी हम सांसारिक या आध्यात्मिक अवस्था में फलीभूत होंगे और हमारा उद्धार होगा। जय जय श्री राम।